ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज कैश बैलेंस इज 10,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000, इन्वेंट्री 40,000, ट्रेड पेबल 24,000 and bank overdraft 6,000. So what will be the current ratio? It is the ratio of current assets to current liabilities. तो assets आपके पास हैं 10,000, 40,000 and 40,000, so total हो गया 90,000. और current liabilities आपके पास हैं trade payable और bills payable 30,000. So ratio आ गई 3:1, right? So B is the correct answer. Next है trade receivables 40,000, trade payable 60,000, prepaid expenses 10,000, inventory 1 lakh and goodwill 25,000. Okay, goodwill is not a current asset और liability. goodwill तो intangibles में आती है ना, इसको मैंने क्रॉस कर दिया. So अब current ratio क्या होगी? current assets अपॉन current liabilities. Now आप ये सोच रहे होगे कहीं पे मैं टिक कर रही हूँ, कहीं अंडरलाइन कर रही हूँ. ऐसा इसलिए होता है कि हम एक ना अपना ऑर्डर बना लेते हैं. जैसे आई नीड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो अगर मैं सब में टिक टिक कर दूंगी तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने एक पैटर्न बना लिया कि जब एसेट्स होंगी मैं टिक मार्क करूंगी, जब लाइबिलिटीज़ होंगी मैं उनको अंडरलाइन करूंगी. तो अब ये क्वेश्चन देखते सार मुझे पता है ये तीन चीज़ें मुझे प्लस करनी है करंट एसेट्स में, ठीक है ना. सो 40,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख, सो 1,50,000. और ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी एक ही है, सो 60,000. कितना आंसर आ गया? 5/2. सो 2.5:1, ठीक है ना. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है कैश बैलेंस, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. लिक्विड रेशो मैंने पहले ही क्वेश्चन देखते सार मैंने देख लिया था, लिक्विड रेशो बतानी है. तो इसलिए जो चीज़ें लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं होती मैंने उन्हें क्रॉस कर दिया. तो मुझे लिक्विड एसेट्स में कैश लेना होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स लेने होंगे, बट इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी लिक्विड एसेट्स नहीं होती हैं. सो लिक्विड रेशो क्या होगी? लिक्विड एसेट्स जिसका टोटल है 5 + 65 70,000, और लाइबिलिटीज़ आ गई, एक ही लाइबिलिटी है 40,000 की. सो 1.75:1. सो ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख, इन्वेंट्री 25,000, लिक्विड रेशो. अब लिक्विड रेशो होती है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी तो हो गई 1 लाख, बट लिक्विड एसेट्स नहीं दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखी है. अब हमें पता है कि करंट एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसी दो एसेट्स हैं जो लिक्विड नहीं होती हैं. लिक्विड का मतलब होता है कि जो इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट हो जाए और उसमें हमें नुकसान भी ना हो. सो स्टॉक और प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होते हैं ये करंट एसेट्स का पार्ट है, बट लिक्विड एसेट्स नहीं होते हैं. सो इन्हें हमें हटाना पड़ेगा. सो यू हैव इन्वेंट्री गिवन, तो इसमें से इन्वेंट्री को निकाल देंगे तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी 1,75,000. सो इसकी रेशो क्या आई? 1.75:1. देखो जब हम लिक्विड एसेट्स के लिए इंडिविजुअल एसेट्स को प्लस कर रहे हैं तो उसमें बहुत आसान है कि हम इग्नोर कर देंगे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस. इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़ दो. बट अगर तुम्हें लिक्विड एसेट्स करंट एसेट में से निकालनी है तो अब हमें पता है कि इन दोनों में डिफरेंस दो चीज़ों से आता है, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं बट लिक्विड का नहीं होते. तो जब मुझे लिक्विड सॉल्व करनी है तो मैं करंट में से इन दोनों चीज़ों को निकाल दूँ, क्योंकि भैया तुम इन्वाइटेड नहीं हो यहाँ पर, ठीक है ना. मुझे सिर्फ लिक्विड एसेट्स चाहिए, तुम नहीं हो तो तुम बाहर निकलो. तो करंट एसेट्स में से उन्हें अगर बाहर निकाल दें, माइनस कर दें, वील गेट लिक्विड एसेट्स. सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं साथ साथ. नाउ नेक्स्ट इज करंट एसेट्स आर 16 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ 8 लाख. सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख ऑन क्रेडिट. इसने गुड्स खरीद लिए क्रेडिट पे. तो अब करंट रेशो क्या होगी? इसका मतलब ये जो एक ट्रांजैक्शन इन्होंने की है इसको रिकॉर्ड करने के बाद हमें रेशो निकालनी है. तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी एंट्री करो. ट्रांजैक्शन में जो आ रहा है वो डेबिट प्लस, और जो जा रहा है वो क्रेडिट है ना, लाइबिलिटी बनता है. तो आपने गुड्स खरीदे तो आपकी करंट एसेट्स में गुड्स आ गए, ठीक है, और ख़रीदा क्रेडिट पे है तो इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स और बढ़ गए तो क्रेडिटर्स भी 2 लाख इंक्रीज़ हो गए, है ना. अब अगर ये मैं क्वेश्चन प्रॉपरली कर रही हूँ तो मैं लिखूँगी रिवाइज्ड करंट एसेट्स, रिवाइज्ड करंट लाइबिलिटीज़. लेकिन
MCQ में क्या है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी लिखने की, इनफैक्ट ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे अपनी अंडरस्टैंडिंग से 18 लाख एंड 10 लाख, ये 18 लाख करेंट लाइबिलिटीज़ 10 लाख, सीधे इनकी रेशो लूँगी 1.8:1 है ना, ये रेशो आ गई डायरेक्ट। तो जितना ज़्यादा आप टाइम सेव कर सकते हो कर लो। कंपनीज करेंट एसेट्स आर 4 लाख, करेंट लाइबिलिटीज़ आर 3 लाख, सब्सिक्वेंटली इट पेड 1,50,000 टू ट्रेड पेबल, इसने पेमेंट कर दी है। अब पेमेंट करने का मतलब है पैसा चला गया, तो आपकी करेंट एसेट्स कम हो गई, ठीक है ना, और आपकी लाइबिलिटी भी कम हो गई। जब आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी तो वो कम हो गए। तो अब करेंट रेशो के लिए करेंट एसेट्स बची 2,50,000 इसमें, और करेंट लाइबिलिटीज़ बची 1,50,000। सो रेशो क्या बन गई, 5/3, दैट इज़ 1.67:1, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। सो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है करेंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी वर 1 लाख एंड करेंट रेशो वाज 2:1, ठीक है। ये तो प्रेजेंट सिनेरियो है। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने ट्रेड पेबल पे कर दिए, तो अब रेशो क्या होगी, इट्स वेरी इजी। आप पहले करेंट रेशो जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंट स्टेटस है वो है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़ 2:1। सो करेंट एसेट्स मैंने लिखी 1 लाख, अब सॉल्व करो। सो 1 लाख इज इक्वल टू 2 टाइम्स करेंट लाइबिलिटी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो लाइबिलिटीज़ आ गया 50,000, ठीक है ना। सो इफ़ माई करेंट लाइबिलिटीज़ आर 50,000, अब न्यू रेशो क्या होगी, अब रिवाइज करो। अब रिवाइज्ड करेंट एसेट्स, ये मैं लिख रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ है, आपने ट्रेड पेबल को पेमेंट कर दी, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी में 25,000 कम हो गया, और आपकी जो करेंट एसेट्स हैं इसमें से भी 25,000 कैश चली गई। सो करेंट एसेट्स 75,000 बची और लाइबिलिटीज़ बची 25,000। मतलब अगर मैं ओल्ड फिगर लिखूं तो वो 1 लाख और 50,000 थे, बट आई पेड टू क्रेडिटर्स, सो क्रेडिटर्स कम हुए, कैश भी कम हो गए। सो प्रेजेंट सिनेरियो में रिवीजन की तो अब रेशो क्या बन गई, 3:1। सो सी इज़ द राइट आंसर। कंपनीज लिक्विड एसेट्स आर 5 लाख, करेंट लाइबिलिटीज़ आर 3 लाख, इट पेड 1 लाख टू ट्रेड पेबल, फाइंड द क्विक रेशो। ओके, तो अब क्विक रेशो क्या होती है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अब आपके पास लिक्विड एसेट्स थी 5 लाख, करेंट लाइबिलिटीज़ थी 3 लाख। बहुत इजी लग रहा है ना, ठीक है, 5 लाख 3 लाख, लेकिन एक ट्रांजैक्शन हुई है जिसे पोस्ट करना है ज़रूरी। अब आप इसकी पेमेंट करो। व्हेन यू पे टू क्रेडिटर्स, आपके क्रेडिटर्स 1 लाख से कम हो गए और आपका पैसा भी निकल गया, लिक्विड एसेट भी कम हो गई, क्रेडिटर भी कम हो गए। सो यू आर लेफ्ट विथ 4 लाख अपॉन 2 लाख। सो अब आपकी रेशो क्या बन गई, 2:1। सो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, करेंट एसेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, लिक्विड एसेट्स होती हैं करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको निकालने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि करेंट एसेट्स में से जो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो कन्वर्ट नहीं हो सकते कैश में विदाउट लॉसेस, इसमें नुकसान होगा, है ना। सो 50,000 आ गया आंसर। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कंपनीज क्विक रेशो इज़ 1.5:1, करेंट लाइबिलिटीज़ आर दिस मच, इन्वेंट्री इज़ दिस, फाइंड आउट द करेंट रेशो। अब करेंट रेशो के लिए तो करेंट एसेट्स चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है ना उसका इस्तेमाल करो। सो क्विक रेशो मैंने यूज़ की, क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 लैक्स, ये आ गया 3 लाख। तो अब अगर मुझे करंट रेशो निकालनी है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ तो 2 लाख है, फाइन। व्हाट अबाउट करंट एसेट्स, क्योंकि मेरे पास क्विक एसेट्स हैं 3 लाख, तो क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री ऐड कर दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस हो तो ऐड कर दो, तो ये मिल जाता है करंट एसेट्स। सो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया 2.4:1। आसान है क्वेश्चंस, बट फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें नहीं समझ आ रही कहाँ से शुरू करें, तो इट इज़ अ जर्नी ऑफ व्हाट वी हैव
टू व्हाट वी वांट। हमारी लाइफ में जो ग्रोथ है, जो हमारा कैरियर है या पर्सनल रिलेशंस है, उसमें भी जो हमारी जर्नी है वो यही है, व्हाट वी हैव, वेयर वी स्टैंड एंड व्हाट वी वांट। आप कहाँ हो, आपके पास क्या है, आपके पास है क्विक रेशो, है ना, यूज़ इट, इसको जैसे चाहे यूज़ करो और जो इन्फॉर्मेशन मिले इससे निकाल लो। उसके बाद आप आ जाओ आपको क्या चाहिए, तो यू विल बी फाइंडिंग कि जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, है ना। नाउ करेंट लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी आर 4 लाख एंड करेंट रेशो 2.5:1। ओके, उसके बाद आपने ट्रेड पेबल को पे कर दिया। अब करेंट रेशो बताओ, तो अब पहले पुरानी रेशो जो है उसको यूज़ करते हैं, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। सो 2.5:1 करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़ 4 लाख। सो करेंट एसेट्स कितना आ गया, 4 लाख इंटू 2.5 1 लाख। ठीक है, अब न्यू करेंट रेशो, सो रिवाइज्ड करेंट एसेट्स अपॉन रिवाइज्ड करेंट लाइबिलिटीज़। अब पहले 10 लाख है, ये पहले जो है उसको लिख लो, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब रिवाइज क्या करना है, ट्रांजैक्शन को लिखो, ट्रेड पेबल को पेमेंट की, तो ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स कम हो गए और पैसा भी चला गया। सो कितना बचा, 9 लाख अपॉन 3 लाख, 3:1। सो दिस इज़ योर रेशो। 11th क्वेश्चन, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिक्विड एसेट्स आर 12 लाख, करेंट लाइबिलिटीज़ आर 8 लाख, सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स फॉर 1 लाख। अब इसने गुड्स खरीद लिए, अब एक तो स्टॉक आ गया बिजनेस के पास और एक बिजनेस को क्रेडिटर्स मिल गए, तो क्रेडिटर्स तो आपके करेंट लाइबिलिटी में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, बट जो स्टॉक है वो आपके लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं होता, तो दोनों में प्लस नहीं कर सकते। सो क्विक रेशो विल बी, क्विक एसेट्स वो वहीं की वहीं हैं 12 लाख, बट आपकी लाइबिलिटीज़ अब हो गई हैं 9 लाख। सो 4/3 या 1.33:1. So A is the right answer. Now a company's quick ratio is 1.8:1. Liquid assets are 5,40,000. Inventory is this much. Find current ratio. अब करंट रेशो के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी चाहिए, हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास तो लिक्विड एसेट्स हैं, तो अब जो रेशो गिवन है उसका यूज़ करो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 1.8। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 1.8 करंट लाइबिलिटीज़ इज़ 5,40,000, ये इसके नीचे आपने लगाया, ये आ गया, करंट लाइबिलिटीज़ आ गई 3 लाख की, ठीक है। अब इस रेशो को यूज़ करो, करंट लाइबिलिटीज़ 3 लाख, करंट एसेट्स में क्या है, लिक्विड एसेट्स हैं 5,40,000 प्लस इन्वेंट्री 1,50,000, सो 6,90,000 अपॉन 3 लाख, सो 2.3 आ रहा है, सो 2.3:1 इज़ द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट है, कंपनीज करेंट रेशो इज़ 2.8:1, करेंट लाइबिलिटीज़ आर 2 लाख, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, लिक्विड रेशो सॉल्व करो। तो पहले आप यहाँ पे करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़ करो, सो करेंट एसेट्स की वैल्यू क्या आ गई, 5,60,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब लिक्विड रेशो के लिए हमें लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी करना है, सो करेंट लाइबिलिटीज़ तो 2 लाख ही है, बट लिक्विड एसेट्स कितनी होंगी, हमें तो करेंट एसेट्स दे रखी हैं, तो हमें पता है करेंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को धक्का मारें, बाहर निकाल दें, तो बाकी हमारे पास लिक्विड एसेट्स बचती हैं, सो 4 लाख अपॉन 2 लाख, सो रेशो क्या बन गई, 2:1, सो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो सिमिलर से क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा है ना। ओके, करंट रेशो है 3:1, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जब हमें करंट रेशो का एक कंपोनेंट दे दिया तो हम एसेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर लिक्विड एसेट्स सॉल्व करना है, तो पहले तो हम करंट रेशो जो गिवन है उसका इस्तेमाल करते हैं, सो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्रॉस किया, सो करंट एसेट्स इज इक्वल टू आ गया 7,50,000। अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स में से आप माइनस करो क्या, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना,
सो 6,85,000 आ गई आपकी लिक्विड एसेट्स. सी इज़ द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. ओके, लिक्विड रेशो सॉल्व करनी है. सिमिलर सा क्वेश्चन है. करेंट रेशो दे रखी है 5:3. यूज़ करो. करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़ रेशो है 5:3. सो करेंट एसेट्स अक्रॉस चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 75 को उधर. सो ये आ गया तुम्हारे पास 1,25,000. अब लिक्विड रेशो के लिए आपको लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़ करना है. ठीक है ना. तो आपके पास करेंट एसेट्स थी 1,25,000 माइनस की इन्वेंट्री. ये आ गई लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड करेंट लाइबिलिटी 75,000. सो 1 लाख अपॉन 75 4:3 है ना. या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.33:1. सो जैसे क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं यहाँ 4:3 में आंसर दिए. सो डी इज़ द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. करेंट रेशो इज़ गिवन 2.5:1. अब वर्किंग कैपिटल दे रखी है. वर्किंग कैपिटल पता है हमें करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़ होता है. इसका मतलब हम एक चीज़ को दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो करेंट एसेट्स इज़ गोइंग टू बी 60,000 प्लस करेंट लाइबिलिटीज़. आप किसी को एक्स भी मान सकते हो, नहीं तो ऐसे ही ले लो. सो करेंट रेशो क्या है? करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है ना. अब करेंट एसेट्स की वैल्यू रखी 60,000 प्लस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 करेंट लाइबिलिटी. अक्रॉस गए और करेंट एसेट की वैल्यू रखी. सो 60,000 इज इक्वल टू 2.5 करेंट लाइबिलिटी माइनस करेंट लाइबिलिटी. सो 1.5 करेंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 60,000. अब हो सकता है कई स्टूडेंट्स को इसमें 60,000 सॉल्व करना ना समझ में आ रहा हो. ठीक है ना. सो ये है 40,000. ए इज़ द राइट आंसर. ये क्या है? ये हमने करंट लाइबिलिटीज़ को स्टैग्नेट कर लिया, करंट एसेट की वैल्यू निकाल ली. ठीक है ना. अब अगर आपको ये माइनस नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो 2.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटी माइनस 1 टाइम करंट लाइबिलिटी. जैसे मैं करंट लाइबिलिटी को अगर x मान लूँ तो ये 2.5x माइनस x है. फिर तो हम कर सकते हैं ना 1.5x. सो ध्यान से करनी है कैलकुलेशंस. Now company's current assets are 6 lakh, working capital is 2 lakh. So current asset is 6 lakh. Working capital का फॉर्मूला लगाया. So आप 6 lakh माइनस current liabilities is equal to 2 lakh. So 6 lakh माइनस 2 lakh is equal to current liability. 2 इधर ले आए, current liability उधर ले गए, सॉल्व कर दिया. So current liabilities आ गई 4 lakh. So what is current ratio? Current ratio is the ratio of current assets to current liabilities. So 6 lakh upon 4 lakh, that is 3/2. बट यहाँ ये यूनिट फॉर्म में रेशो रखी है तो क्या आएगा 1.5:1. ये सॉल्व कर दिया. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है कंपनीज करेंट रेशो इज़ 2.4:1. सो करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज इज़ 2.4:1. वर्किंग कैपिटल दे रखी है. वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़. अब किसी एक चीज़ को हम एक्स मान लेते हैं. मान लो मैं करेंट लाइबिलिटी को एक्स मान लेती हूँ. ठीक है. तो एक्स में ना प्लस माइनस करना थोड़ा इजी लगता है. सो करेंट एसेट्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स प्लस 5,60,000 माइनस एक्स दूसरी ओर चला गया. ठीक है. तो करंट लाइबिलिटी हो गई एक्स, करंट एसेट हो गई एक्स प्लस 5,60,000. ठीक है ना. अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे करंट लाइबिलिटी आपने रखा एक्स और ये रखा एक्स प्लस 5,60,000. 2.4 सॉल्व किया. एक्स प्लस 5,60,000 इज इक्वल टू 2.4x. एक्स और एक्स कंबाइन किए. So 2.4x minus x is equal to 5,60,000. 1.4x is equal to 5,60,000. So x की वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करके 4 लाख. x क्या था अब रिमेंबर? करंट लाइबिलिटीज़ हो गई 4 लाख और करंट एसेट्स हो गई x प्लस 560. दैट मीन्स 9,60,000. अब आगे क्या कह रहा है? इफ़ लिक्विड रेशो इज़ दिस मच, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है. तो अब इन्वेंट्री की वैल्यू तो लिक्विड एसेट्स चाहिए. तो अब लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ 1.5. लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं?
करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ओके, अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़ 4 लाख इज इक्वल टू 1.5. अब एक क्रॉस लेके गए, 9,60,000 माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 6 लाख. तो स्टॉक इधर माइनस में चला गया, 6 लाख इधर आ गया. सो स्टॉक की वैल्यू क्या आ गई? 3,60,000. इक्वेशन सॉल्व कर दी है. सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है, फॉर्म की करेंट रेशो है 2.5:1. वर्किंग कैपिटल भी दे रखी है, इन्वेंट्री भी दे रखी है. लिक्विड रेशो सॉल्व करो. अब वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी 60,000. करेंट लाइबिलिटी एक्स मान लो, तो करेंट एसेट्स कितनी आ गई? 60,000 प्लस एक्स. ठीक है ना, दूसरी तरफ चलिए. अब लिक्विड करेंट रेशो को यूज़ करो. 60,000 प्लस एक्स अपॉन एक्स. करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज इज 2.5. सो 60,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2.5x. एक्स की वैल्यूज़ कंबाइन की, 2.5x माइनस एक्स. सो 1.5x इज इक्वल टू 60,000. ये दूसरी ओर ले गए. ये सारा देखो मैथमेटिकल है. वैल्यू आ गई 40,000. इसका मतलब करेंट लाइबिलिटीज़ हैं 40,000, करेंट एसेट्स हैं 1 लाख, है ना. करेंट एसेट्स थी 60,000 प्लस एक्स और करेंट लाइबिलिटी एक्स मानी थी. अब लिक्विड रेशो कैसे सॉल्व होगी? ऊपर लिक्विड एसेट्स, तो करेंट एसेट्स में से आपने इन्वेंट्री कम कर दी, ये लिक्विड एसेट्स आ गई अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़. सो 48,000 अपॉन 40,000, 1.2:1. सो डी इज़ द राइट आंसर. ठीक है ना. अगला क्या है? करेंट रेशो है 9/4. करेंट लाइबिलिटीज़ आर दिस मच. इन्वेंट्री भी दे रखी है, लिक्विड रेशो सॉल्व करनी है. सिमिलर क्वेश्चन है. अच्छा, पहले हम इसमें करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़ करते हैं. तो करेंट एसेट की वैल्यू 120 उधर प्रोडक्ट में चला गया अक्रॉस 2,70,000. अब लिक्विड रेशो कैसे होती है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़. सो करेंट लाइबिलिटीज़ तो हमारी सेम है. लिक्विड एसेट्स क्या होंगी? क्योंकि हमें करंट एसेट्स पता है, सो करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस निकाल दो. सो माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है. सो रेशो क्या आ गई? 2:1. सो सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है करंट रेशो 3:1, लिक्विड रेशो 1.2:1. इफ़ इट्स करंट लाइबिलिटीज़ आर 2 लाख, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको, जैसे पीछे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनसे तो हम कर ही सकते हैं, बट अब मैं आपको एक और इजी तरीका बताती हूँ इसको करने का. ठीक है. करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. अब मैं करंट एसेट्स को स्प्लिट कर दूँ. करंट एसेट्स क्या है? लिक्विड एसेट्स में अगर आप स्टॉक प्लस कर दो, ठीक है ना, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कर दो, तो आपके ये करंट एसेट्स आ जाती हैं. सो करंट रेशो इज़ इक्वल टू, अब ये सेपरेट करो. सो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लाइबिलिटी. तो अब ये क्या है? ये है लिक्विड रेशो. अब रेशो सॉल्व की. 3 इज़ इक्वल टू 1.2/1. ये अपॉन 1 लिखे मैटर नहीं करता, प्लस स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. ठीक है. तो स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू हो गया 3 - 1.2, दैट इज़ 1.8. देख रहे हो? तो स्टॉक कितना आ गया? 1.8 टाइम्स 2 लाख, दैट इज़ 3,60,000. ऐसे कर सकते हैं. इसका दूसरा तरीका क्या है? आप पहले करंट रेशो का फॉर्मूला लगाओ, जैसे यहाँ लगाया था, फिर करंट एसेट सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. इसी तरह से लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लगाओ तो तुम्हारी लिक्विड एसेट्स सॉल्व हो जाएंगी. तो जब करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स सॉल्व हो जाएंगी तो स्टॉक इन दोनों का डिफरेंस होता है. तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. मैंने क्या किया, एक रेशो को दूसरी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया. सो हम इनको कैसे भी कर सकते हैं सॉल्व. नाउ कंपनीज करंट रेशो इज़ 2.5, लिक्विड रेशो इज़ 1.6, करंट एसेट्स आर दिस मच. अब इसको नॉर्मल वे में करती हूँ. ठीक है. सो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ इज़ 2.5/1. करंट रेशो में आपने करंट एसेट्स हैं 7,50,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ 2.5.
सो अक्रॉस गए, सो 2.5 टाइम्स करेंट लाइबिलिटी इज 7,50,000. सो करेंट लाइबिलिटी इज 7,50,000 अपॉन 2.5, दैट इज़ 3 लाख. करेंट लाइबिलिटी आ गया. अब क्या है, लिक्विड रेशो दे रखी है, तो लिक्विड रेशो क्या होगी, 1.6 अपॉन 1, दैट इज़ लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़, और करेंट लाइबिलिटीज़ है 3 लाख. सो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स 3 लाख, 4,80,000. ये आ गया. सो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक होता है लिक्विड एसेट्स, क्योंकि आपके पास करेंट एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स हैं. करेंट एसेट्स गिवन है, लिक्विड एसेट्स आपने निकाल ली, तो अब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है. करेंट एसेट्स 7,50,000 माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 4,80,000. तो स्टॉक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,70,000. ठीक है, तो ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज़ जो लास्ट पेज में हमने इक्वेशन बना ली थी वो क्या थी, करेंट रेशो इज़ इक्वल टू लिक्विड रेशो प्लस स्टॉक अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़, उसको भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है करेंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है. अब वर्किंग कैपिटल होती है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़. सो करेंट लाइबिलिटीज़ हैं 80,000. सो करेंट एसेट्स आ गई 3,20,000. इन्वेंट्री 40,000 है. क्विक रेशो सॉल्व करो. सो क्विक रेशो इज क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़. सो क्विक एसेट्स आर 3,20,000 माइनस इन्वेंट्री अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कितनी आई हैं, 80,000 की. ये आ गया 3.5:1. ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर. सो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं. यू माइट बी वॉन्डरिंग कि ये तो मैं फटाफट करती जा रही हूँ, इसमें लॉजिक कहाँ है. लॉजिक इसमें यही है कि जो इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ फॉर्मूला लग सकता है वहाँ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना शुरू कर दो. आप चलते चले जाओ, कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा. जैसे ये एक इन्फॉर्मेशन है, इन्वेंट्री एक इन्फॉर्मेशन है, बट वर्किंग कैपिटल का तो फॉर्मूला होता है ना, यूज़ इट. क्वेश्चन नंबर 25. सो यू हैव करेंट रेशो 3.5/2. सो करेंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, वर्किंग कैपिटल सॉल्व करनी है, बट वर्किंग कैपिटल होती है एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़. इनका डिफरेंस होता है ना. सो आपको करेंट एसेट सॉल्व करना पड़ेगा. रेशो अप्लाई करो, 40,000 इज इक्वल टू 3.5/2. तो 40,000 दूसरी ओर ले जाओ, बिकॉज करेंट एसेट्स तो आपको सॉल्व करना है. सो ये आ गया 70,000. दैट मीन्स आपका आंसर हो गया, करेंट एसेट्स हो गई 70,000 माइनस करेंट लाइबिलिटीज़ 40,000. सो आंसर आ गया 30,000. ठीक है ना. सो ऐसे आंसर हो जाता है. अब ये सारी कैलकुलेशन आप टिप्स पे कर सकते हो, यू डोंट नीड टू राइट, MCQs हैं. ओके. 26. लिक्विड एसेट्स आर गिवन, इन्वेंट्रीज गिवन, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर गिवन. सो वी नो दैट इफ़ वी नीड करेंट एसेट्स, अगर हमें करेंट एसेट्स चाहिए, इनको ऐड करके करेंट एसेट्स बन जाएंगी, है ना. वर्किंग कैपिटल है, करेंट रेशो सॉल्व करनी है. सो करेंट रेशो होती है रेशो ऑफ करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़. ओके. अब आपकी करेंट एसेट्स हो गई 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20,000. सो करेंट एसेट्स हो गई 3,20,000. बट करेंट लाइबिलिटीज़ भी चाहिए, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दो. सो वर्किंग कैपिटल है 2,40,000, करेंट एसेट्स हैं 320 माइनस करेंट लाइबिलिटी. तो करेंट लाइबिलिटी सॉल्व हो के आ गई 80,000 की. सो 3,20,000 अपॉन 80,000, ये हो गया 4:1. सो बी इज़ द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. अगेन सी, करेंट रेशो गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ भी गिवन है. अब वर्किंग कैपिटल सॉल्व करनी है. सो करंट रेशो इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. जहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ कैलकुलेशन का स्कोप है, उसे सॉल्व करना शुरू कर दो. सो करंट एसेट्स सॉल्व हो के आ गई आपके पास 5 लाख की. सो वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ 3 लाख. अब इसका एक शॉर्टकट भी है, ये देखो. आपकी करंट रेशो है 2.5:1, ठीक है ना. तो आपके जो
वर्किंग कैपिटल होगी वो क्या होगी, अगर मैं इसको x मान लूँ, ये 2.5x है, तो वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये इनको माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल होगी 1.5 ऑफ x, दैट इज़ 1.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी। ठीक है ना। तो करंट लाइबिलिटी का ये 1.5 है। करंट लाइबिलिटी 2 लाख थी, इसका 1.5 ले लिया। बट एनी हाउ हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 लाख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल गिवन है, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़। तो देखो हमारे पास सारी करंट लाइबिलिटीज़ हो गई 2,40,000 की। कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ हो गई 2,40,000 की। करंट एसेट्स कैसे निकलेंगी, वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स माइनस 2,40,000, ये इधर प्लस में हो गया, तो करंट एसेट्स आ गई 9,60,000 की। सो आंसर क्या आ गया, 4:1। सो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, लिक्विड एसेट्स आर गिवन, इन्वेंट्री गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है। कैलकुलेट करंट रेशो। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। करंट रेशो इज़ द रेशो ऑफ करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब देखो करंट एसेट्स हमें पता है, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्रीज को प्लस किया, करंट एसेट्स आ गई 6 लाख की। अब वर्किंग कैपिटल है 2,40,000 की। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ और दूसरा कंपोनेंट सॉल्व कर लो। सो 2,40,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ओके, सो करंट एसेट्स आपकी कितनी है, 6 लाख की। तो मैं करंट एसेट्स की वैल्यू ही पुट कर दूँ। सो करंट लाइबिलिटी सॉल्व हो गई, इसको माइनस किया इधर ले जाके 3,60,000 के। सॉल्व कर लो। वन 1.67:1। ठीक है ना। सो बी इज़ द राइट आंसर। आपका आंसर आ गया बी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, करंट रेशो गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल सॉल्व करो। सो करंट रेशो 3/2, सो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ इज़ 3/2। सो अक्रॉस गए, 3 टाइम्स करंट लाइबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू 3 लाख, करंट लाइबिलिटी आ गई 1 लाख। इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो गई, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स हैं आपकी 1,50,000 सॉरी, और करंट लाइबिलिटीज़ हैं आपकी 1 लाख। सो वर्किंग कैपिटल आ गई 50,000, दैट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर। सो इस तरह से हमें देखो, इसमें तो बहुत आसान है, सिर्फ यू हैव 2 फॉर्मूले ओनली, करंट रेशो, लिक्विड रेशो। इसके अलावा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं करंट एसेट्स कंपोनेंट, करंट लाइबिलिटीज़, लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। तो ये तो कॉमन हो गया, करंट लाइबिलिटी, यही तो कंपोनेंट है। अब इसमें तुम्हारे को रेशो दी हो सकती है, कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं। और एक और चीज़ हमें याद रखनी है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का रिलेशनशिप, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का रिलेशनशिप। करंट एसेट और लिक्विड एसेट में जो डिफरेंस है वो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वजह से आते हैं, है ना। तो या तो आप करंट एसेट में से लिक्विड एसेट माइनस कर दो तो आपको स्टॉक वगैरह मिल जाएगा, या इसका अपोजिट है, ये सब करंट एसेट में से माइनस कर दो तो आपको लिक्विड एसेट्स मिल जाएंगी, या इनको प्लस कर दो इस तरफ तो करंट एसेट सॉल्व हो जाएंगी। तो एक ही फॉर्मूला है, रादर देन कि हम 3 अलग अलग फॉर्मूले रटें, हम एक ही फॉर्मूला याद कर सकते हैं और उसके बेसिस पे सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो प्लस माइनस है। जब आपने वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। सो आई होप यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। सो स्टिल लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।